मैथ लेसन प्लान की सीरीज में ये हमारा 6वां वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज का हमारी पाठ योजना का प्रकरण है वर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा वर्ग है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हम शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डालेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ हम ये पाठ पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला हमारा कॉलम रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र वर्ग के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र वर्ग के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र वर्ग के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र वर्ग का सामान्यीकरण कर सकेंगे। उसके बाद अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र वर्ग को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र वर्ग को सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके बाद अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र वर्ग के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र वर्ग की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र वर्ग के बारे में रुचि लेंगे, छात्र वर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद अंतिम है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र वर्ग के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र वर्ग की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री, विभिन्न प्रकार के वर्ग के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। बच्चों को वर्ग का पाठ पढ़ाने के लिए हम एक सहायक सामग्री के रूप में चार्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चलिए हम अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान की, छात्र वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला है हमारा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे लूडो और कैरम। अगला प्रश्न हम बच्चों के उत्तर से बना देंगे। कैरम बोर्ड में कितने किनारे होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 4 किनारे होते हैं। फिर अगला प्रश्न हम 4 को लेकर बनाएंगे। 4 समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो बच्चे यहाँ मौन हो जाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम वर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। 4 रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? छात्र बताएंगे चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वर्ग, इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम लोग वर्ग के बारे में छात्रों को बताएंगे। सबसे पहले हम श्याम पट्ट पर वर्ग का एक चित्र बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है। यहाँ चतुर्भुज ABCD में भुजा AB बराबर CD बराबर BC बराबर DA है तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आवृत्ति प्रश्न डालेंगे। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? छात्र बताएंगे वर्ग कहलाता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे वर्ग की प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तब बच्चे बताएंगे 90 डिग्री होता है। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वर्ग की विशेषताएं, इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को वर्ग की विशेषताएं बताएंगे। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं।
श्याम पट्ट पर हम इस प्रकार लिख देंगे जिससे बच्चों को समझने में आसानी होगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, तो छात्र बताएंगे समान होती हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, तो छात्र बताएंगे समान होते हैं। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप बताइए। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में हम बच्चों को वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के समान होता है और वर्ग का परिमाप भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। श्याम पट्ट पर हम ये फॉर्मूले लिख देंगे जिससे बच्चों को समझने में आसानी होगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम छात्रों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, छात्र बताएंगे भुजा स्क्वायर। उसके बाद अगला प्रश्न हम पूछेंगे वर्ग का परिमाप बताइए, तो छात्र बताएंगे 4 गुणे भुजा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर शिक्षण बिंदु समाप्त होने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। अगली हेडिंग हम डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। और अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। वर्ग की विशेषताएं लिखिए, वर्ग का परिमाप बताइए।